प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। जो भी हम विचार करते हैं, भावना करते हैं, विश्वास रखते हैं, वह क्रिएट होने लगता है। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को ऐसे लिया कि अगर विचार से बीमारी क्रिएट हो सकती है तो विचार से बीमारी जा भी सकती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे उत्तरदायी खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। जब आप दोषी नहीं जिम्मेदार बनते हो, उत्तरदायी बनते हो, तब आप सवाल नहीं जवाब बनते हो। तब आप दूसरों के कल्याण यानी दूसरों के हित में सोचते हो, कुछ करते हो। कम से कम दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं, शुभ्र प्रकाश, स्वास्थ्य ऊर्जा प्रसारित करते हो। दुआ, किरणें, मंगल भावनाएं आपके द्वारा प्रसारित होती हैं। इन भावनाओं की ऊर्जा को छोटा मत समझो। पूरे दिलो जान से रोज प्रार्थना करो। जैसे इस वक्त आप तैयार हो। क्या आप तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो। हे ईश्वर, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि विश्व कल्याण की भावना मेरे अंदर बढ़े और बढ़े। मेरी प्रार्थना का केवल और केवल सकारात्मक असर सब पर हो। केवल अच्छा असर हो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सच्चे ज्ञान की प्यास मुझ में बढ़े और बढ़े। मेरे ज्ञान प्राप्ति से सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। तेज मंगल हो। मंगल हो। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो।
मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। हे परमात्मा, मैं स्वयं को मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मैं स्वयं को मानसिक दुविधा से बाहर लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ और सत्य दिखाई दे रहा है। सत्य की रोशनी में सारे विकार और अज्ञान विलीन हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। मेरी इस मुक्ति का लाभ सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हे ईश्वर, मैं स्वयं को डरों से मुक्ति दिलाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ। डर इंसान को सत्य के प्रति अंधा बना देता है, लेकिन मेरे सारे डर समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। सत्य की आँखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। मुझे सब कुछ शुद्ध और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शुद्धता, निर्मलता और साहस का फायदा सबको हो रहा है, सबको हो रहा है। सभी को अपने डरों से मुक्त होने में बल मिल रहा है, बल मिल रहा है। सब प्रेम, आनंद, साहस, संतुष्टि, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, भर रहे हैं। प्रेम, आनंद, मौन बढ़ रहा है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जिस भाषा से सांस जो है स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, स्वस्थ हो जाए, वह है गुड सर्विस लैंग्वेज।
या हिंदी में कहेंगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का अपना महत्व है। ये कौन सी भाषा है? संस्कृत, सांस जिसमें सेट होती है, संस्कृत भाषा का उपयोग सीखे। यानी दुनिया में हर जगह पसंद की जाने वाली भाषा ये है सेवा भाव भाषा। ये जुबान को ट्रेनिंग देनी है। अच्छा, ये जुबान पर हो गया, दिमाग में है विचार। अब इन दोनों का तालमेल, दिमाग में विचार, और विचार क्या क्रिएट करते हैं आपको अंदाजा नहीं है। दिमाग क्या क्रिएट कर सकता है। एक उदाहरण सरशी बताते हैं, और हर एक को 1 महीने में एक बार तो वो उदाहरण सुनना ही चाहिए। उदाहरण क्या कहता है कि एक इंसान था जो किसी प्रोग्राम में गया था। प्रोग्राम शुरू होने से पहले बैठा हुआ था, और उसके सामने वाली रो में कुर्सी पर एक लेडी आकर बैठी जिसके बालों में फूल लगा था, और उस इंसान को फूलों से एलर्जी थी। फूलों की सुगंध से उसको छींकी आती थी। अब जैसे ही वो लेडी आकर बैठी, उसके अंदर सुरसुर शुरू हो गई। अब क्या करूं, प्रोग्राम में कैसे बैठ पाऊंगा, यहां कैसे बैठेंगे, 1.5-2 घंटे कैसे बैठेंगे। तो उसने उस मैडम को कहा, कृपया ये फूल जो है ना, आप उतार कर अपनी पर्स में रख दे। तो लेडी ने कहा, क्यों? उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मुझे फूलों की एलर्जी है। तो उस लेडी ने कहा, मगर ये तो प्लास्टिक का है। छींके बंद हो गई। छींके बंद हो गई। यानी जब तक ये विचार था, अब ये फूल, अब मेरी ये एलर्जी, अब ये पूरा प्रोग्राम चौपट, क्रिएशन शुरू हो गया। जो भी हम विचार करते हैं, भावना करते हैं, विश्वास रखते हैं, वह क्रिएट होने लगता है। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को ऐसे लिया कि अगर विचार से बीमारी क्रिएट हो सकती है, तो विचार से बीमारी जा भी सकती है। विचारों से बीमारी जा भी सकती है। जब विचारों से बीमारी होती है, उसको कहा गया है साइंटिफिक लैंग्वेज में नोसिबो, और जब विचारों से बीमारी जाती है, उसको कहा गया प्लेसिबो। तो विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने प्लेसिबो का बहुत उपयोग किया। जो आधी आधी रात को हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स चिल्लाते, हमें पेन किलर दो, इंजेक्शन दो, उनको सलाइन की इंजेक्शन दी जाती है कि अभी पेन किलर मिल गया तुमको, तो वो बोला हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। यानी अभी क्या विचार गया है, इंजेक्शन मिल गई है, और इंजेक्शन से आज तक रिजल्ट क्या आया है, आराम होते आया है ना। तो वो सलाइन की सुई लेकर भी आराम महसूस करते हैं। ये रिजल्ट कौन लाता है? ये कहाँ से आती है रिजल्ट? ये हेड जो मानता है, वो वैसे जूसेस तैयार करता है, वैसे केमिकल्स तैयार करता है, हीलिंग करता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।